को लगा जैसे उनके सामने किसी ने आईना रख दिया हो। रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने आर्यन को छू कर देखा। सेम टू सेम। आर्यन पलकें झपकाए बिना रिया को देखे जा रहा था। जो हो रहा था वो रिया और आर्यन दोनों की समझ के बाहर था। तुम सब ना मुझे बहुत हल्के में ले रहे थे। अभी देखो नेक्स्ट गेम में मैं तुम सबकी कैसी बैंड बजाता हूँ। मेरे हाथ एक ऐसी जादुई चाबी लगी हुई है ना, उससे मैं कुछ ही दिनों में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला हूँ। सनी की आवाज सुनते ही रिया ने आर्यन का एक हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर से होते हुए स्टेयरकेस पर ले गई। दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? रिया ने चुप्पी तोड़ी और धीरे से आर्यन को पूछा, क्या तुम मेरे क्लोन हो? क्लोन? वो क्या होता है? तुम्हें क्लोन का मतलब नहीं पता? जब साइंटिस्ट एक ह्यूमन की सारी क्वालिटी कंप्यूटर में डालकर सेम दूसरा ह्यूमन को तैयार करते हैं, वो दूसरा ह्यूमन पहले ह्यूमन का क्लोन होता है। तो क्या मैं तुम्हारा क्लोन हूँ? तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते, क्योंकि माई क्वालिटी दैट आई एम वेरी स्मार्ट एंड सॉरी टू सी यू आर नॉट। तो तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते। फिर हम मेघ जैसे क्यों दिखते हैं? अभी दोनों बच्चे सोच ही रहे थे, तब स्टेयरकेस पर किसी के आने की आवाज आई। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर टेरेस की ओर ले गई। तुम इधर बैठ जाओ। अनिका हॉस्पिटल से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ज्योति बुआ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। उसके लिए उसे डॉक्टर अमृता बनकर सबके सामने आना ही होगा। हेलो डॉक्टर, मैं अनिका गुलेरिया बात कर रही हूँ। हाँ डियर, बोलो। क्या हम ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। डॉक्टर अमृता कल आ जाएंगी। देखो अनिका, मैं तुम्हारे इमोशंस समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर अमृता सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया के बेस्ट न्यूरो सर्जन में से एक है। उनका अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं। देखो मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो खुद मैंने कितनी बार चाहा कि वो हमारे हॉस्पिटल में आकर कोई न्यूरो सर्जरी परफॉर्म करें, ताकि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को उनसे कुछ नया सीखने को मिले। लेकिन इतने सालों के बाद भी मैं आज तक उन्हें बुला नहीं पाया। डोंट वरी डॉक्टर, मैं अभी उन्हें एक मेल भेजूंगी, वो जरूर मान जाएंगी। डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल भी आएंगी और ज्योति बुआ को ऑपरेट भी करेंगी। आपको थोड़ी देर में उनकी तरफ से कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही उनका कंफर्मेशन मेल आ जाएगा मैं तैयारी शुरू कर दूंगा। ऑलराइट डॉक्टर, थैंक यू। फोन काटने के बाद अनिका ने एक कंफर्मेशन मेल टाइप किया और डॉक्टर अमृता वाले अकाउंट से डॉक्टर अग्रवाल को भेज दिया। हम इस तरह से छुप क्यों रहे? स्टूपिड बॉय, गॉड ने हमें सुपर पावर दी है। अगर ये हमने किसी को बता दिया तो हमारी सारी सुपर पावर चली जाएंगी ना। हमारे पास क्या सुपर पावर है? देखो, अगर हम ये किसी को ना बताएं कि हम वो हैं, तो सोचो हम क्या क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ 2 जगह में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि कोई जादूगर, एक कपूर में जाएगा तो दूसरा केस से निकल जाएगा। एग्जाम मैं लिखूंगी और मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। हम शक्ल होने का फायदा जादूगर उठाते हैं और हम कहते हैं वाह क्या जादू है। आर्यन को रिया की बातें किसी फेरी टेल जैसी लग रही थी। उसने रिया से पूछा, क्या ये सब कुछ सच में हो सकता है? यस, ये सब कुछ सच में हो सकता है अगर तुम वो करो जो मैं करूं। तो बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? यस, वी आर टीम नाउ। कैन वी बी फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स, वी आर फ्रेंड्स नाउ। हाय, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन, आर्यन मारवा। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से पूछा, क्या तुम वही हो जिससे मेरी इंटरकॉम पर उस दिन बात हुई थी? तो फिर तुम पिज्जा खाने क्यों नहीं आए? वो मैं आ रहा था, मगर रास्ते में मुझे पहली बार मेरी मॉम मिली, तो मैं उनके साथ पिज्जा खाने चला गया। क्या बात कर रहे हो? उस दिन तो मेरे भी डैड मुझे पहली बार मिले थे। रिया अपनी उंगली सर पर थपथपाने लगी, फिर किसी बड़े जासूस की तरह बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे डैड मुझे आर्यन समझते थे और मेरी मम्मा तुम्हें रिया? इसका मतलब डैड सही कहते थे कि मेरी कोई मॉम नहीं है। क्या मैं आज रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रुक सकता हूँ? कुछ ऐसी ही सिचुएशन रिया की भी थी। रिया अपनी डैड को मिस करती थी। आर्यन का आइडिया रिया को बहुत पसंद आया। ठीक है, आज रात तुम रिया बनकर मेरी मॉम के साथ रुको और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रुकती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें बात पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारी सारी सुपर पावर चली जाएंगी। दीदी प्लीज प्लीज बचा लो मम्मी को, प्लीज दीदी। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था। जब उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब अनिका उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। प्रीति को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिका ऐसा कर सकती थी। हमें तो पहले से ही पता था
कि अनिका किसी की सगी नहीं है, मगर तुम्हारी आंखें आज खुली हैं। ये तो मैं और मेरी माँ जानते हैं कि हमने कितना सहा है। तुम और बुआ आंखें बंद करके विश्वास करते रहे, लेकिन उसकी असलियत तो हम ही जानते हैं ना। मेरी माँ को सौतेली समझकर कोसते रहे। देखो, इस अनिका को भूल जाओ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। और वैसे भी मैंने डॉक्टर अमृता को मेल कर दिया है ऑपरेशन के लिए। प्रीति, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। डॉक्टर अमृता तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने के लिए मान गई और वो कल तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने वाली है। और उन्होंने तो मुझे कंफर्मेशन का ईमेल भी भेज दिया है। कामिनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर डॉक्टर अमृता ज्योति बुआ का ऑपरेशन करने के लिए मान कैसे गई। थैंक गॉड, इतनी मेल्स करने के बाद फाइनली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। कामिनी की बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल कंफ्यूज हो गए। लेकिन अनिका ने तो अभी अभी मुझे कॉल करके बोला था कि वो। आप किसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? अनिका को डॉक्टर अमृता के बारे में कैसे पता होगा? उसके पास तो रिपोर्ट्स ही नहीं है और ना ही वो इंटरेस्टेड है ऑपरेशन करवाने में। आप प्रीति से पूछिए, ऑपरेशन के लिए छोटा सा काम दिया था उसे करने को, उसने वो भी नहीं किया, है ना प्रीति? बेटा प्रीति, तुम अपने आंसू पहुंच लो। इंडिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने वाली है एंड योर मदर नीड्स प्रेयर्स और टीयर्स। सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं डॉक्टर अमृता को ऑपरेशन में असिस्ट कर सकती हूँ? वैसे भी डॉक्टर अमृता को जूनियर डॉक्टर्स की टीम की जरूरत होगी, तो मैं तुम्हारा नाम ऐड करा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुना आपने, मैं डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। मम्मा, आपने सुना? मैं डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। एक तरफ कामिनी डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने के लिए एक्साइटेड थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका सोच रही थी कि कैसे वो डॉक्टर अमृता बनकर अपनी बुआ का इलाज भी कर ले और किसी को पता भी न चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। रिया और आर्यन ने अपने कपड़े आपस में बदल लिए। रिया आर्यन को फाइनल टिप्स देने लगी। वाह, बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे, लेकिन ध्यान रहे, मामा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो टैबलेट में गेम खेल लेना और मामा को कहना कि मेरी इंपॉर्टेंट गेम चल रही है, बाद में बात करेंगे। और हाँ, अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे फोन कर लेना, ओके? मैं फोन कैसे करूँगा, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। ओहो, इतने बड़े हो गए और तुम्हारे पास फोन ही नहीं है। एनीवे, तुम मेरा फोन यूज कर लो, आई विल मैनेज इट। चले? रुको, बाय, मैं जा रही हूँ। समझ गया, मैं सब समझ गया। ओ नो, अब तो चाचू पापा को सब बता देंगे। अगर मम्मा को इस अदला बदली के बारे में पता चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और ना मुझे डैड के साथ। मतलब तुम चोरी छुपके घर से बाहर आते हो और फिर टेरेस पे गेम खेलते हो? थैंक गॉड, बच गई। टेरेस नहीं, टेरेस। हाँ, टेरेस। मतलब अभी तक ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। आपको अभी भी कुछ पता नहीं चला है? हाँ? अब ना मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं ज्यादा बेवकूफ हूँ या फिर तुम अल्ट्रा जीनियस। वाह स्वीट एंजल, मान गया तुम्हारा करिश्मा। अच्छा, तो मैंने इनको ही अपनी पिक भेजी थी, शायद ये समझ रहे हैं कि आर्यन स्वीट एंजल है। आई वाज राइट, हमारा सुपर पावर बहुत काम का है। कहाँ खो गए? तुम्हें पता है, मैं सिर्फ तुम्हारा चाचू नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन भी हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ तुम्हारा चाचू हूँ, ठीक है? अच्छा, तो ये आर्यन की चाचू हैं। चलो तुम अंदर चलो, खड़ूस मिसनरी आई हुई है तुम्हें पढ़ाने के लिए, बहुत गुस्से में लग रही है। चलो आ जाओ। अंदर जाते ही रिया ने देखा, भले ही उसके प्रेसिडेंशियल स्वीट की बनावट एक जैसी ही थी, मगर सजावट में बहुत फर्क था। हर चीज एक तरीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूम के फर्नीचर को भी डिसिप्लिन में रहने की वार्निंग दी गई थी। रिया को डाइनिंग टेबल पर सर पर हाथ रखी एक औरत दिखी। तो ये है मिस मैरी। रिया को देखते ही वो गुस्से से चेयर पर से उठी और बेडरूम में चली गई। तुम ना बस ये बोलना कि तुम्हें भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ।
मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली। बेवकूफ तो तुम थे ही, अब बदतमीज भी बन गए हो। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमसे इतना नहीं होता कि आने के बाद एक सॉरी बोल दो। ये टीचर आर्यन से रोज ऐसे ही बात करती है क्या? रोज रोज तुम्हारे उस रूलर के साथ पिटाई करती हो ताकि तुम कोई गलती ना करो, लेकिन तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं कि हर बच्चे में या तो अपनी मम्मी की क्वालिटीज आते हैं या तो अपने पापा की। लेट मी गेस, तुम्हारे अंदर किसकी क्वालिटीज आए हैं? ये तो सब लोग जानते हैं कि तुम अपने पापा की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो हो ही नहीं। ओह, तो तुम्हारी मम्मी बेवकूफ और बदतमीज होगी, तभी तो तुम इतने बेवकूफ हो और अब बदतमीज भी बन गए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे बाप को घर से बाहर निकाल दिया बेशरम। आज मैं तुम्हें ऐसे सबक सिखाऊंगी ना जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, समझा? हाथ आगे करो। आर्यन रोज इनका टॉर्चर सहता कैसे है? मैं सब समझ गई। ये रोज मेरे दोस्त आर्यन को मारती है और उसके परिवार को भला बुरा भी कहती है। मिस मैरी जैसी विलन को मेरी जैसी हीरोइन रिया ही ठीक कर सकती है। रोहित मारवा को देखकर रिया का सारा गुस्सा गायब हो गया। जैसे ही रोहित रिया के पास आने लगा, रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान देकर रोहित से कहा, हेलो डैड। वाओ आर्यन, तेरे डैड तो बहुत हैंडसम है यार। रिया की ये मुस्कान देखकर रोहित सरप्राइज हो गया, क्योंकि आर्यन कभी इस तरह रोहित को ग्रीट नहीं करता था। रोहित ने मिस मैरी के हाथ में रूलर देखी। मिस मैरी, सब ठीक है ना? आर्यन ठीक से पढ़ाई तो कर रहा है ना? मिस्टर रोहित, मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन आर्यन है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ना मेरी बात सुनता है, ना होमवर्क करता है। उसका आईक्यू किसी 2 साल के बच्चे से भी बहुत कम है। आप खुद देख लीजिए, मैं अपनी सारी एनर्जी डाल चुकी हूँ, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है। रिजल्ट हमेशा ही 0 आता है। मैरी की ये बात सुनकर रोहित काफी निराश हो गया, मगर उसने अपने चेहरे पर अपनी उदासी आने नहीं दी। आर्यन बेटा, आप अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो? मिस मैरी को कंप्लेन का मौका क्यों देते हो? आप और मम्मा अगर एक साथ रहेंगे ना डैड, तो पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मेरे दोस्त आर्यन को मम्मा मिल जाएगी और मुझे डैडी। रिया को चुपचाप खड़ा देखकर मैरी ने अपनी झूठी कहानी और आगे बढ़ा दी। अब देखा आपने, बस ऐसे ही कुछ भी पूछो ऐसे ही एक्सप्रेशन देता है। ना खुद से बात करता है, ना मेरी कोई बात समझता है। मैथ्स के एग्जाम से पहले ज्योग्राफी की पढ़ाई करता है और ज्योग्राफी के टाइम पे हिस्ट्री की। ऐसे बच्चे में डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल है। आखिर छोटा बच्चा है, मार भी तो नहीं सकते। झूठी टीचर, मुझे पता है कि आप आर्यन को रोज मारती हो। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने आर्यन को लेकर हार मान ली हो। रिया से रोहित की हालत देखी नहीं जा रही थी। मिस्टर रोहित, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आर्यन को एक स्पेशल स्कूल की जरूरत है। वहाँ ऐसे टीचर्स होते हैं जो ऐसे ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं। अगर आर्यन उनके अंदर ट्रेंड होगा तो आगे जाकर आप पर बोझ नहीं बनेगा। और ऐसे एक स्पेशल स्कूल को मैं भी पर्सनली जानती हूँ। स्पेशल स्कूल? लेकिन क्यों? आर्यन तो बिल्कुल नॉर्मल है मेरी तरह। डैड, आपको आर्यन से ज्यादा इस टीचर में विश्वास है क्या? कुछ तो बोलो। मिस्टर रोहित। सनी, सनी! जी भैया, क्या हुआ? आर्यन ने कोई गलती की क्या? सनी रिया की ओर देखने लगा। वो इशारे से रिया को पूछने लगा कि क्या हुआ। उसे डर था कहीं रोहित के सामने आर्यन का गेमिंग वाला राज न खुल गया हो। सनी, एक काम करो, मिस मैरी की पूरी साल की फीस एक साथ दे दो और उनसे कह दो कि अगर आर्यन को नहीं पढ़ा सकती है तो हम किसी और टीचर को ढूंढ लेंगे। इन्हें कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मनाली की सबसे बेस्ट टीचर हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ा सकती तो कोई और कैसे पढ़ा सकता है? बाकी ठीक है, आपको जो बेहतर लगे, लेकिन एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट के भविष्य के लिए बेस्ट ही सजेस्ट करूंगी। अगर मिस मैरी को यहाँ से बिना सबक सिखाए जाने दिया तो फिर ये आर्यन के जैसे और बच्चों को भी टॉर्चर कर सकती है। आई हैव टू डू समथिंग। आई एम सॉरी डैड, मेरी वजह से आपकी बहुत बदनामी हुई है। मैं आप जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं मेरी माँ की तरह बेवकूफ और बदतमीज हूँ। तभी तो आपको दादा दादी ने घर से बाहर निकाल दिया। नहीं आर्यन बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा आपसे किसने कहा? अब मिस्टर रोहित, आर्यन झूठ बोल रहा है। एक्चुअली ऐसे बच्चे अक्सर झूठ बोला करते हैं। I told you ना, it's not safe to keep him here. रिया अपने दोस्त आर्यन के साथ हुए अत्याचार का बदला मिस मैरी से लेना चाहती थी, इसलिए उसने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, सॉरी टीचर, प्लीज डोंट स्टार्ट हिटिंग मी अगेन। मिस मैरी आपको मारती हैं? आर्यन बेटा, आप अंदर चलो, डैड अभी आते हैं। आर्यन, मैंने दूर कर दिया है तेरी लाइफ की पूरी टेंशन।
यस। मिस मैरी को पता चल गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब आगे की पूछताछ आपसे पुलिस करेगी। I'll make sure कि चाइल्ड हरासमेंट में आप पर ऐसा केस लगेगी जिसमें आपको बेल भी ना मिले। क्या कहा था आपने कि आप मनाली की बेस्ट टीचर हैं, राइट? डोंट वरी, मैं भी मनाली का बेस्ट लॉयर ही हायर करूंगा इस केस के लिए। I'm sorry मिस्टर रोहित, मैंने ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया है। एक्चुअली मैं आर्यन को टॉर्चर किया करती थी, उसे सब गलत सिखाती थी ताकि आपको लगे कि आर्यन नॉर्मल नहीं है और आप उसे स्पेशल स्कूल में भेज दें। किसने पैसे दिए थे आपको ऐसा करने के लिए? Will you tell me or should I call the police? आपके अंकल मिस्टर किशोर मारवा ने पैसे दिए थे। रोहित कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके अपने परिवार के लोग उसके बेटे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। रोहित को वापस आता देख रिया दौड़कर रोहित के पास गई। रिया को इस बात की खुशी थी कि रोहित ने आर्यन को अपने हाल पर छोड़ा नहीं था। इनफैक्ट वो आर्यन से बहुत प्यार करता था। I'm sorry बेटा। रिया के सपनों के डैड की कल्पना में रोहित अब और भी ज्यादा फिट हो गया था। आज के बाद नो मोर ट्यूशन एंड नो मोर ट्यूशन टीचर। यस। आज के बाद आपके डैड आपको पढ़ाएंगे, ओके? नो। व्हाट? वाओ। ये सुनकर रिया को लगा कि उसका सारा खेल उल्टा हो गया। रोहित के पढ़ाने से कहीं आर्यन और बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। वहां अनिका जब स्विच में आई, उसने देखा कि उसकी बेटी आज बिल्कुल शांत और समझदार बिहेव कर रही थी। ना गेम खेल रही थी, ना जोर जोर से टीवी देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो जिसे रिया समझ रही है वो दरअसल आर्यन है। अनिका जहां भी जाती आर्यन उसके पीछे पीछे चला जाता। अनिका सोफे पर बैठकर ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में कुछ सोच रही थी। अनिका ने नोटिस किया कि आज फिर से रिया की आंखें सुस्त लग रही थी। आर्यन के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। अनिका के हक करते ही आर्यन को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। अनिका ने नोटिस किया कि रिया नींद में है। सो गई। नींद तो मम्मा को भी आ रही है, पर पहले नहा लेते हैं। सोने से पहले अनिका हर रोज रिया को बाथरूम में नहलाने ले जाती थी, लेकिन आज उसके साथ रिया नहीं, आर्यन था। आर्यन की नींद टूटी और खुद को बाथरूम में देखकर उसका टेंशन बढ़ने लगा। उसे पता था कि अनिका ने अगर उसे नहलाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अनिका आर्यन के कपड़े खोलने के लिए जैसे ही सामने आई, नहीं मम्मा। क्या अनिका को पता चल जाएगा कि जिसे वो रिया समझ रही है वो दरअसल रोहित मारवा का बेटा आर्यन है?